एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन। ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो सर्वे कर रहा है, हाँ, एक पार्ट है इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए का जो चल रहा है, in which they collect the following data regarding the number of plant is 20 house in a locality। तो 20 हाउस है और उसमें देखना है, हाँ, कि कितने नंबर हर घर में लगाए हैं, उसी को फाइंड करना है। नंबर ऑफ प्लांट लगाए गए हैं, इसी को मीन फाइंड करना है, ठीक है। मीन फाइंड करना है और ये किस मेथड से फाइंड किया जा रहा है ये भी, और क्यों, ठीक है। तो ये प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट दिए हैं, 0 से 2 प्लांट एक घर में लगाए गए हैं, 2 से 4 प्लांट 2 घर में लगाए हैं, 4 से 6 प्लांट एक घर में लगाए हैं और 6 से 8 प्लांट 5 घर में। इसी तरह ये सर्वे, ये डाटा दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये हम देखिए, ये मीन फाइंड करना है और फिर इसको हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से तब निकालते हैं जब ये नंबर क्या हुआ है, ये बहुत छोटे नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, बहुत छोटे नंबर। जब छोटे नंबर जब दिए हों तो डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, और जब बड़े बड़े नंबर दिए हैं तो वो दूसरे और मेथड से, एज्यूम मेथड से, और भी मेथड से, 2 स्टेप डिवीजन मेथड है, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ प्लांट मैंने लिख लिया है, नंबर ऑफ हाउसेस। अब देखिए एक्स आई क्या है कि ये इंटरवल दिया है ना, 0 से 2 प्लांट, हाँ, तो ये फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करके अपॉन में 2 करके वो एक्स आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ये क्या है, 0, और ये देखिए एक एग्जांपल हम निकाल देते हैं कि एक्स आई इजकल टू क्या होगा। ये अगर इसका निकालते हैं तो 6 + 8 अपॉन में 2, तो ये क्या होगा 14 अपॉन में 2, तो इसका होगा ये 7 निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 और 0 1, 2 और 0 2 होगा, जोड़ेंगे और अपॉन में 2 कर देंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों का बीच का देखो ना, 2 और 4 के बीच का ये क्या है, 3 है। ये 4 और 6 का बीच 5 है, और 8 और 10 का बीच क्या है, 9 है, और 10 और 12 का 11, और इसका ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एफ आई इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल सिग्मा का मतलब, ये यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कि हम टोटल ऐड करें तो कितना होगा, ठीक है। तो टोटल ये यहाँ पे हम 20 है, ऐड करके देख लिए। ये देखिए 3 2 5 5 11 11 5 16 16 17 17 2 19 19 1 20 हो गया, ठीक है। और एफ आई इंटू एक्स आई, इसको, ये एफ आई है और ये एक्स आई, ये 1 1 जा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ये 22 और ये 39, ठीक है। अब तीनों को, अब ये सारे को देखिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, अब देखिए, हाँ अब क्लियर दिख रहा है। सारे को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 7 7 12 12 और 5 17 17 21 22 23 23 और 9, 23 और 9 कितना हो जाएगा, ये 30 और 2 32 के 2 कैरी ओवर 3 और 3 3 6 6 6 8 8 और 5 13 13 और 3 16, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मीन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, मीन को हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, हाँ, और इसका सिग्मा इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है।
तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या है 162 है, अपॉन में ये एफ आई कितना है 120 है। ठीक है, अगर 2 से काटेंगे तो ये 8.1, ये इतना 8.1 प्लांट मीन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट कौन से मेथड यूज़ किए हैं, तो हम लिखेंगे कि यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।